नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर 12 बजे में। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन। कोरोना यूपी में अब नियंत्रित न हो जाए, और यूपी ने कोरोना का एक मॉडल देश के सामने, दुनिया के सामने रखा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से यूपी का मॉडल कोरोना कालखंड में एक मॉडल के रूप में माना गया कि कैसे कोरोना को नियंत्रित किया जा सकता है। और इसीलिए आज जब आपको ये नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, आपने देखा होगा पूरी पारदर्शी तरीके से चयन भी हुआ और नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम भी उसी रूप में विभाग के द्वारा इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो शासन ये अपेक्षा भी रखेगा कि प्रदेश की जनता के प्रति ये जो कुछ भी है हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि प्रदेश के पास रेवेन्यू है, प्रदेश इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकता है। हमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं गांव-गांव में जिन लोगों को मिलनी चाहिए, उन सभी लोगों तक उन स्वास्थ्य की सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आपकी सेवाओं की आवश्यकता है। और जब सेवा एक बार उपलब्ध हो रही है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने आप को साबित करें कि नहीं, हमारी नियुक्ति सार्थक थी, सरकार ने जो की है वो सही नियुक्ति की है, जिससे इसको आगे निरंतरता दी जा सके, आगे बढ़ाया जा सके, आने वाले समय में भी आपकी आवश्यकता हर एक स्तर पर महसूस की जा सके। और इसलिए आपसे भी अपेक्षा करेंगे कि इसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे उत्तर प्रदेश हर एक मामले में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जब भी हो उसमें उत्तर प्रदेश के डाटा हमेशा अपडेट रहे और नेशनल एवरेज से अच्छे दिखने चाहिए, तब उत्तर प्रदेश की उपलब्धि मानी जाएगी। अगर नेशनल एवरेज से हम नीचे रहें तो लोग फिर हमें बोलेंगे देखिए साहब ये यूपी नहीं सुधरेगा। अब इस परसेप्शन को बदल चुके हैं हम लोग, इसको और बदलने की आवश्यकता है। अच्छे दिखने चाहिए, अब हमें वह मानक तय करने हैं, लोग आपको फॉलो कर सके। और इस दिशा में उत्तर प्रदेश ने, स्वास्थ्य विभाग ने बहुत बेहतरीन काम किया है। कोई सोचता था 2017 के पहले लोग एक बात के लिए रोना रोते थे, साहब डॉक्टर नहीं है क्या करेंगे, समस्या थी। हमने भारत सरकार के साथ मिलकर के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य प्रारंभ किया। 1947 से लेके तो यानी आजादी के पहले से लेकर के, जिसमें केजीएमयू आजादी के पहले स्थापित हुआ था, ऐसे ही अन्य तमाम मेडिकल कॉलेजेस पहले भी स्थापित हुए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश शासन के स्तर पर जो आजादी के पहले से लेके 2017 तक केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्थापित हो पाए थे, केवल 12। 70 वर्षों में 12, इन 70 वर्षों में 12 मेडिकल कॉलेज स्थापित हो पाए थे। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर 75 के 75 जनपदों में हम मेडिकल कॉलेज बनाने की ओर आगे बढ़ चुके हैं। आप अनुमान कर सकते हैं कि 59 मेडिकल कॉलेज या तो बन चुके हैं या निर्माणाधीन हैं। अगले वर्ष तक हम उनमें क्लासेस भी प्रारंभ कर देंगे और बाकी 16 जनपदों में भी तेजी के साथ, कहीं पे सरकार के स्तर पर, कहीं भी पीपीपी बोर्ड पर हम लोग मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। कोई सोचता था गांव में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, आज 600 से ज्यादा स्थानों पर टेली कंसल्टेशन की व्यवस्था हेल्थ एटीएम के माध्यम से मिल रही है। एक हेल्थ एटीएम 50 से लेकर 60 प्रकार की जांचों की सुविधा दे रहा है। ये सुविधा पूरे प्रदेश के अंदर हर जनपद में है और उसके माध्यम से भी लोगों को सुविधाएं अलग मिल रही हैं। टेली कंसल्टेशन के माध्यम से मिल रही है। हर सप्ताह स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हर प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के मुख्यमंत्री आरोग्य मेला के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को उपलब्ध करवाने के साथ ही वहां पर बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा हर एक व्यक्ति को उपलब्ध कराने का कार्य भी कर रहे हैं। और ये सुविधाएं दिखती हैं कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से आयुष्मान कार्ड वितरण की कार्रवाई हो,
या फिर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से शेष अन्य जरूरतमंद और पात्र परिवारों को इस सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाने का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आज ऐसा नहीं हो सकता कि स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में कोई व्यक्ति दम तोड़े। आज हर हॉस्पिटल में दवा उपलब्ध हो रही है। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक या पैरामेडिक्स उपलब्ध है, दवा उपलब्ध है। आज ये शिकायतें न्यूनतम स्तर पर आ गई हैं। हमें इसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ा करके एक मॉडल खड़ा करना है और उस मॉडल में एक बड़ा रोल ग्रामीण क्षेत्र में आपका भी हो सकता है। आप जिस व्यवस्था के साथ जुड़ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के इस बृहद परिवार के साथ आज आप जुड़ रहे हैं और 7,182 ये पद कम नहीं है, काफी बड़ी संख्या है और इस बड़ी संख्या के साथ आपको जुड़ने का एक अवसर मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर अपने अपने जनपदों में, गांवों में लोगों को देखने, जानने और जिस फील्ड में अपने अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है उसमें अपने कार्यों के माध्यम से बेहतर सम्मान भी आप अर्जित कर सकते हैं। देखिए, व्यक्ति एक समय के बाद वह पहले मां बाप पे निर्भर करता है। उस समय तक मां बाप के अलावा परिवार के लोग, गांव के लोग, नातेदार, रिश्तेदार, ये सभी लोग सम्मान देंगे, प्यार करेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन एक समय के बाद व्यक्ति को जब वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया तो अपने कार्यों के माध्यम से लोगों का सम्मान अर्जित करने की ताकत विकसित करनी होगी। और एक कार्य हम जब अपनी सामर्थ्य से सम्मान अर्जित करते हैं तो अस्थायी होता है, लोग उसको महत्व देते हैं। आप जब अपने कार्यों के माध्यम से सम्मान अर्जित करेंगे तो लोग इसको बहुत सम्मान की दृष्टि से आपको देखेंगे, गांव गांव में देखेंगे। और मुझे लगता है ये वास्तविक जीवन यही है। लोग हमें दुत्कारें, लोग हमें गाली दें, यही नारकीय जीवन यही है, यही नरक है। और लोग सम्मान से बात करें, सम्मान से लोग आपके बारे में, हमारे बारे में, सबके बारे में अच्छी धारणा बनाएं, यही स्वर्ग है, यही सम्मान। जो व्यक्ति सम्मान के साथ आपके कृतित्व के माध्यम से सम्मान का भाव व्यक्त करे और उस भाव के साथ हमें अपने आप को उस योग्य बनाना होगा। और यह अवसर आपके पास आया। स्वास्थ्य बहुत बड़ा विषय है और व्यक्ति की आवश्यकता है। हम लोगों को जानकारी देकर के इस कार्यक्रम के साथ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं और मुझे बहुत प्रसन्नता है क्योंकि हम लोगों को इस बात का था कि मामला तो न अधीनस्थ चयन आयोग के द्वारा रोका गया है, न स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, लेकिन जिन लोगों की अनैतिक गतिविधियों पर इन लोगों ने लगाम लगाया है वे लोग कहीं न कहीं बाधित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उन सब से एक समय सीमा के अंदर इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए आज 7,182 नियुक्ति पत्र एएनएम को वितरित किए जा रहे हैं। यह हम सब के लिए एक प्रसन्नता का क्षण भी है और इतने सारी बहनों को एक साथ नियुक्ति पत्र मिलना ये प्रदेश के लिए मातृशक्ति और मिशन शक्ति के कार्यक्रम यानी मिशन रोजगार के साथ साथ मिशन शक्ति को भी प्रोत्साहित करने का एक सशक्त माध्यम हमारे लिए बना है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी के चयन के लिए आपको बधाई देता हूं। आपके माता पिता, अभिभावक को मैं हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि शासन की मंशा के अनुरूप आप अपनी सेवाओं के माध्यम से बेहतरीन करने का प्रयास करके स्वास्थ्य विभाग को और मजबूत और सुदृढ़ करने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो योगी सरकार का मिशन रोजगार ये लगातार जारी है और आज एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। 7,182 एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्तियों को नियुक्त किया गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ को अभी आप सुन रहे थे तो उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से जो महिला स्वास्थ्य कर्मी है वो अपनी सेवाएं जनता तक पहुंचा रही है। 7,000 एएनएम को सीएम योगी ने आज ये सौगात दी है और मिशन रोजगार पर सरकार का जोर लगातार जारी है। सीएम योगी ने इस बात पर भी जोर दिया।